हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BEGLA 135 यानी कि बैगला 135 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। यूनिट नंबर हमारा यहाँ पर 7 है और इसमें हम देखेंगे मनी मैटर्स। ठीक है दोस्तों, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपने कभी नीरज पब्लिकेशन का नाम जरूर सुना होगा। इनकी बुक्स पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छी होती है और अभी इनका एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको मिलेगा फ्लैट 50% का डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, अगर आप 500 से अधिक की किताबें खरीदते हो। किताबें खरीदने के लिए आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस टाइप की यहाँ पर जो किताबें खरीद सकते हो, गाइड बुक हो गया या सैम्पल पेपर वगैरह। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो हमारा डिस्काउंट कूपन भी यूज़ कर सकते हो जो कि है एकलव्य। इस डिस्काउंट कूपन को इस्तेमाल करने से आपको डिस्काउंट मिलेगा अपनी खरीदारी पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूनिट नंबर जो है आपका फर्स्ट से लेके यूनिट नंबर जो आपका 6 है यहाँ तक आपका पूरा हो चुका है और इस वाली वीडियो में यूनिट नंबर जो 7 है आपका ये भी पूरा हो जाएगा। कुछ अगर आपको पूछना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाके जो है मुझसे कुछ भी यहाँ पर जो है सवाल इससे रिलेटेड पूछ सकते हो। इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर सभी चीज़ों को हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इस वाले यूनिट के अंदर दोस्तों हम मनी मैटर से रिलेटेड जो है बातों को समझेंगे, फाइनेंस से रिलेटेड जो है कुछ बातों को यहाँ पर समझने वाले हैं कि हमें जो है आगे आने वाले अपने समय के लिए क्या है यहाँ पर सेविंग्स करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो है हमें पता है, सभी लोगों को ये बातें पता है कि भविष्य के लिए हमें क्या करना होता है, पैसों को बचाना होता है और पैसों को बचाने के साथ साथ हमें उसे एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों, और हमें सरकार को टैक्स देने की भी है ज़रूरत जो है वो पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हमारे टैक्स से क्या होता है यहाँ पर बहुत जो है योगदान जो है मिलता है। और फाइनेंस के मैटर को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें स्कूलों में ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे से विस्तार से जो है नहीं समझाई जाती, लेकिन आपके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वित्त से संबंधित समझना। ठीक है, फाइनेंस के मैटर में समझना और उसको सीखना। ठीक है, उस इश्यूज़ को जो भी उससे रिलेटेड फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज़ है उसको समझना। ठीक है, तो आज के इस यूनिट में हम यही सारी जो चीज़ें हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसको समझेंगे। शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है, स्टॉक्स क्या होता है, और आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड, उसके बारे में समझेंगे हम। बॉन्ड्स क्या होता है, इक्विटीज़ क्या होता है, इंश्योरेंस कौन से करवाने चाहिए, इंश्योरेंस से रिलेटेड बातों को हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये सारी जो बातें हैं यहाँ पर हम समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मैनेजिंग मनी। ठीक है, इसे समझते हैं हम कि पैसों का जो प्रबंधन है वो किस प्रकार से करना चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात है, एक जो बंदा होता है वो इनकम करता है, इनकम करने के बाद वो सेविंग्स करता है और फिर उसको जो है अच्छी जगह इन्वेस्ट करता है जिससे आने वाले फ्यूचर में उसको जो है अच्छे रिटर्न्स मिल सके और अगर कोई दिक्कत हो तो वो फंड वहाँ पर यूज़ भी हो जाए। तो वो सारी बातें जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, पैसे को बचाते हैं। ठीक है, और आने वाले समय के लिए कोई ऐसा समय आ सकता है कि जिसमें क्या है कि उनके ऊपर कोई समस्या आ जाए। ठीक है, टफ टाइम्स हो गए हमारे, कुछ दिक्कत वाला समय आ जाए, तो उस समय के लिए क्या है वो खुद से थोड़े थोड़े जो पैसे हैं वो इकट्ठा करते हैं। हो सकता है कि वो अपने ओल्ड एज के लिए भी इकट्ठा करते हो। तो उन लोगों को क्या है यहाँ पर जो समझदार माना जाता है और उनको यहाँ पर दूरदर्शी वाला बंदा माना जाता है कि वो दूर की चीज़ें देख सके, ऐसा बंदा। यानी कि आप समझ लो कि जो बंदा पैसे बचाता है, इन्वेस्ट करता है अच्छी जगह, उसे जो है समझदार बंदा माना जाता है क्योंकि आने वाले समय में ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, लेकिन क्या है दोस्तों, आजकल क्या है, पैसे को बचाना और उसे इन्वेस्ट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो गया है। अगर हम आजकल की बात करें, आजकल की वर्तमान समय की, ठीक है, क्योंकि अगर आप बात करोगे पहले के समय की तो पहले के समय पैसे बचाकर उसे सिंपली इन्वेस्ट करने का जो तरीका था वो भरोसेमंद माना जाता था सिर्फ गोल्ड को। ठीक है, या तो सोना खरीद लो या क्या है कि कोई जो जमीन का टुकड़ा है छोटा सा, ठीक है, उसे खरीद लो। सिंपल सा है, इसको सिंपल इन्वेस्टमेंट मानी जाती थी। लेकिन अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, अब टेक्नोलॉजी आ गई है। अभी के समय में लोग क्या करते हैं वो समझने का हम यहाँ पर प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि पुराने समय में क्या होता था, जो लोग सब थे वो ज़मीन का टुकड़ा खरीदना या गोल्ड में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा मानते थे। ठीक है, उस समय वो अच्छा था भी, लेकिन अब के समय में हमारे सामने जो है बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो गया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो गया, डेट में इन्वेस्ट करना हो गया, या और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें देखते हैं हम यहाँ पर स्पेशली बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स की। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है दोस्तों। म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है कि उसके अंदर समूह में लोग क्या है इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप क्या है, आप यहाँ पर जो है इन्वेस्ट करना चाहते हो केवल 100 रुपये। ठीक है,
आप जो है कम इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उससे आप कोई एक शेयर कैसे खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि हो सकता है कि कोई जो शेयर है वो 100 रुपए का है भी, ठीक है, लेकिन फिर आपका एक ही शेयर वहां पे हुआ, आपको मजा सा नहीं आएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, उसमें बहुत सारे शेयर्स खरीदे जाते हैं, ठीक है, करोड़ों के शेयर्स खरीदे जाते हैं, उसमें आपका एक छोटा सा यहाँ पर योगदान होता है, आपकी ही तरह बहुत सारे लोगों का। वहां पर सबका पैसा इकट्ठा करके और बहुत अच्छे से रिसर्च करके जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, वो म्यूचुअल फंड को यहाँ पर जो मैनेज करते हैं, जिनको यहाँ पर फंड मैनेजर जो है बोला जाता है, वो बहुत ज़्यादा जो है एक्सपर्ट्स होते हैं, सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो नॉलेज होती है इन्वेस्टमेंट करने की, और वो आपके यहाँ पर मार्केट को समझते हुए, और आप वहाँ पर जो है कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, और आपकी वहाँ पर जो रिस्क कितना आप ले सकते हो, उसकी एबिलिटी को यहाँ पर समझकर, आपकी जरूरत को समझकर, वो जो लोग हैं यहाँ पर आपका जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो म्यूचुअल फंड है उसमें पैसा जो है यहाँ पर लगाया जाता है, तो वो काम किस टाइप करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें किस टाइप से काम होता है, बाकी की यहाँ पर जो आगे बताई गई है, यहाँ पर हम समझते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर जो है हमें बताया गया कि म्यूचुअल फंड्स द पावर ऑफ मनी। इसके अंदर आपको म्यूचुअल फंड्स को जो है अलग अलग जो उसकी कैटेगरी होती है उसमें डिवाइड करके यहाँ पर बहुत विस्तार से जो है बताया गया है कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पर से समझते हैं कि क्या सारी जो बातें हैं वो हमें यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर बताया गया है कि जो धन की शक्ति है अपनी, ठीक है, द पावर ऑफ मनी म्यूचुअल फंड, यहाँ पर जो बहुत सारे लोग हैं वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वो SIP करते हैं, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो है होती है, ठीक है। तो इसी सब अंदर में यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जो भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे आप अगर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इन्वेस्टर हुए, तो बहुत सारे इन्वेस्टर से क्या है यहाँ पर पैसा लिया जाता है, ठीक है, और उसको जो है यहाँ पर मार्केट में जो है इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो संस्था होती है, जो भी संस्था होती है जिसके अंदर बहुत सारे फंड मैनेजर होते हैं जो आपके उस फंड को मैनेज करते हैं, तो वो क्या है, वो लोगों से यहाँ पर जो है पैसे लेते हैं, बदले में क्या है कि उनको जो है इन्वेस्टर्स को रिटर्न देते हैं। उसकी जो इन्वेस्टर होता है उसने जिस टाइप के म्यूचुअल फंड में यहाँ पर इन्वेस्ट किया होता है उसको उस टाइप से जो है वहाँ पर जो रिटर्न है वो मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात कर ले तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ कि मान के चलिए कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आप 5 दोस्त हो, ठीक है, और उस 5 दोस्तों में यहाँ पर जो है सभी ने क्या किया है, 1,000 रुपये जो है यहाँ पर इन्वेस्ट किए। तो यहाँ पर क्या है, 5,000 रुपये जो यहाँ पर जो है इन्वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब उसको क्या है, उसके लिए उससे रिलेटेड अब यहाँ पर जो अलग अलग फील्ड के जो है वहाँ पर स्टॉक्स जो है उसको पिक किए जाएंगे, ठीक है, जो अलग अलग कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं जिसमें अपने सारे बैंक आते हैं, IT स्टॉक्स होते हैं जिसमें IT के स्टॉक्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि अपना हो गया विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, तो इस टाइप के IT स्टॉक्स में होता है। तो कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि सेक्टर वाइज जो है वो वहाँ पर जो है इन्वेस्ट करते हैं। कुछ होते हैं कि जो डाइवर्सिफाइड होते हैं, वो अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे कि ये सब सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या होती है, यहाँ पर अगले टॉपिक में यहाँ पर बताया गया है, इसे यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि जो फंड मैनेजर है उसने क्या है यहाँ पर इन्वेस्ट किया, उसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं जो अभी हमने लिया था उसी, और इसमें क्या है कि उसने इन्वेस्ट किया लो रिस्क वाले स्कीम में, और वहाँ पर सबको क्या है 10% का प्रॉफिट मिला। तो सबको क्या है यहाँ पर जो टोटल जो इन्वेस्ट हुआ था यहाँ पर 5,000 रुपये, जिसमें 5 दोस्तों ने 1,000 रुपये लगाए थे, उसमें 5,500 रुपये हो गए, यानी 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब इसको सब में क्या इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा जिन्होंने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ पर सबको मिलेंगे 1,100, यानी कि 100 रुपये का प्रॉफिट जो है यहाँ पर पांचों दोस्त को हुआ, ठीक है, 100 रुपये का, तो टोटल 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ये सारी बातें होती है। जो म्यूचुअल फंड है वो इसी तरीके से काम करता है कि आपके पैसे वहाँ पर इन्वेस्ट होते हैं और उस पर जो भी आपको जो प्रॉफिट मिलता है तो वो आपको छोटे अमाउंट में यहाँ पर जो है डिवाइड कर दिया जाता है और सभी को जो है उसका जो हिस्सा है वो मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें म्यूचुअल फंड में दोस्तों देखिए होता क्या है, सिंपली मैंने आपको ये बताया था कि म्यूचुअल फंड मतलब एक समूह के द्वारा यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे मान के चलिए आप हो, आपके पास यहाँ पर 1 लाख रुपए, तो आप 1 लाख रुपए है और अगर आप उसको अकेले इन्वेस्ट करते हो किसी एक अकेली कंपनी में, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं यहाँ पर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में उसको यहाँ पर इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो वो आप पर हो सकता है कि सेफ है, हो सकता है कि आपके पैसे बढ़ भी जाए, हो सकता है घट भी जाए, लेकिन वहाँ पे रिस्क है क्योंकि आपने एक ही कंपनी में लगाया है, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपने टाटा के किसी शेयर में लगा दिया तो वहाँ पर थोड़ा रिस्क है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हो तो यहाँ पर क्या जो एक्सपर्ट्स है वो अपनी रिसर्च करते हैं, फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, टेक्निकल रिसर्च करते हैं और बहुत अच्छे से रिसर्च करके वहाँ पर क्या है जो कंपनी है उसका बैकग्राउंड समझते हैं, उसके बाद वहाँ पर जो पैसे डालते हैं, तो जिससे क्या होता है कि आपकी जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें होती है। बाकी मैंने आपको बता दिया प्रॉफिट कैसे मिलता है,
जिस भी शेयर्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा उसमें प्रॉफिट होगा तो आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो सभी इन्वेस्टर्स में बांट दिया जाएगा। और इसमें लॉस भी हो सकता है, मार्केट क्या है कभी कभी गिर भी जाती है, तो जैसे कि अगर आपको लॉस होगा तो सबको वहाँ पर थोड़ा थोड़ा क्या है और लॉस भी होगा। तो यही सारी जो चीज़ें होती है, ये म्यूचुअल फंड जो है इसी तरीके से काम करता है। सभी के पैसे यहाँ पर लिए जाते हैं और एक बहुत बड़ा जो है अमाउंट बनता है, और उसको बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो इस टाइप की अच्छी अच्छी कंपनियों में क्या है उसको यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये सारी दोस्तों यहाँ पर जो है बातचीत होती है, ठीक है। यहाँ पर समझिए इक्विटी फंड्स, तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर में दोस्तों इक्विटी फंड्स कौन से होते हैं? इक्विटी मतलब देखिए दोस्तों, इक्विटी शेयर हो गया, अपना स्टॉक हो गया, तो इसका मतलब होता है कि वहां पर क्या है, इक्विटी शेयर मार्केट के अंदर वहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, शेयर मार्केट के स्टॉक्स को पिक किया जा रहा है। जैसे मान के चलिए कि सबसे पैसे इकट्ठा किए और वहां पर बन गए 1 करोड़ रुपए, ठीक है, 1 CR बन गए, तो 1 करोड़ के अब यहाँ पर अलग अलग फील्ड के भी स्टॉक्स को पिक किया जा सकता है, और क्या है कि वहां पर डाइवर्सिफाइड को भी वहां पर जो है पिक किया जा सकता है, जैसे मान के चलिए। और लेकिन ये जो पैसा है इक्विटी फंड्स का मतलब ये सारे पैसे स्टॉक्स में जो है यहाँ पर इन्वेस्ट किए जाएंगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मार्केट का थोड़ा रिस्क भी बन जाता है, क्योंकि क्या है यहाँ पर मार्केट ऊपर नीचे होगी तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी ऊपर नीचे होता है। इक्विटी फंड्स को सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि क्या सारी जो बातें हैं इसके अंदर है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड जो है, अपना म्यूचुअल फंड के अंदर जो है पैसा जो है इन्वेस्ट होता है, तो वो जो पैसा जो भी इकट्ठा किया गया है वो सारे पैसे क्या इक्विटी में यानी शेयर्स में इन्वेस्ट होंगे, ठीक है, जो कि कहाँ से खरीदे जाएंगे, शेयर मार्केट से खरीदे जाएंगे, ठीक है। तो उसी शेयर मार्केट से आपके जो है शेयर्स खरीदे जाएंगे और फंड मैनेजर जो है वो उसको यहाँ पर मैनेज करेगा, ठीक है, बाय करेगा वहाँ पर आपके पैसे से सभी शेयर्स को, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज से। और वहाँ पर क्या है कि अगर शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तो आपके पैसे वहाँ पर बढ़ेंगे, ठीक है, और आपका जो है वहाँ पर प्रॉफिट होगा। लेकिन मान के चलिए कि बाजार जो है नीचे जाता है और शेयर का प्राइस नीचे चला जाता है तो वहाँ पर जो है आपको वहाँ पर लॉस भी होगा। तो ये यहाँ पर होता है। कुछ जो है यहाँ पर जो है नेट एसेट वैल्यू होती है जिसको हम NAV बोलते हैं, इसके अनुसार वहाँ पर जो है डिपेंड करता है प्राइस के मूवमेंट पे कि NAV क्या चल रहा है, कम चल रहा है या ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट नीचे चला जाता है कभी कभी तो यहाँ पर NAV कम हो जाती है, ठीक है। इससे पता चलता है कितने लोगों ने यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, NAV से हमें ये सारी जो चीज़ें हैं ये पता चल जाती है, ठीक है। दो कॉमन यहाँ पर जो है बताए गए हैं इक्विटी फंड्स के अंदर में, यहाँ पर जो है एक है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड और एक है सेक्टरियल इक्विटी फंड। तो ये अपना म्यूचुअल फंड के अंदर में ही होता है। ये क्या होता है, देखिए डाइवर्सिफाइड का मतलब है कि ऐसे शेयर्स पिक किए जाएंगे जो अलग अलग सेक्टर से होंगे, यानी कि आपके जो पैसे हैं वो वहाँ पर IT स्टॉक्स में भी लगे हैं, बैंकिंग स्टॉक्स में भी लगे हैं, ठीक है, FMCG जो कंपनियाँ होती है उसमें भी लगे। तो ये होता है डाइवर्सिफाइड वाला। और इक्विटी वाला क्या होता है, इक्विटी यहाँ पर सेक्टरियल वाला क्या होता है, सेक्टरियल वाले में क्या होता है कि आपके पैसे जो है वहाँ पर लगे हैं वो किसी एक सेक्टर में लगे हैं। जैसे मान के चलिए बैंकिंग स्टॉक्स में लगा दिए तो आपके सारे पैसे क्या है बैंक में लग गए, PNB में लग गए, HDFC में लग गया, ठीक है, SBI में लग गया, तो ऐसी ऐसी जगह आपके जो है पैसे वहाँ पर लग गए। तो डाइवर्सिफाइड वाला जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़िया माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर अलग अलग कैटेगरी में लगाते हैं, अलग अलग डाइवर्सिफाइड वाले में लगाते हैं तो वहाँ पर आपका रिस्क जो है थोड़ा कम हो जाता है। मान के चलिए कोई सेक्टर नीचे चला गया तो वहाँ पर जो है आपको ज़्यादा जो है नुकसान नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे सेक्टर का लगा हुआ है, ठीक है। इसे और अच्छे से समझेंगे, यहाँ पर देखिए डाइवर्सिफाइड वाला, ठीक है। यहाँ पर है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, यानी कि आपके पैसे यहाँ पर क्या है कि अलग अलग सेक्टर में यानी कि डिफरेंट सेक्टर में यहाँ पर जो फंड मैनेजर है वो इन्वेस्ट करता है आपके पैसे को, ठीक है, अलग अलग सेक्टर के कंपनियों का वहाँ पर जो शेयर्स है उसको वो खरीदता है। तो ये थोड़ा अच्छा हो जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे मान के चलिए कि कोई एक ऐसा सेक्टर है जो नीचे चला गया, ठीक है, तो भी आपको वहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि जो दूसरा वाला सेक्टर है अगर वो वहीं पर है या ग्रोथ कर गया हो तो आपको यहाँ पर जो बैलेंस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। जैसे मान के चलिए कि वो आपका किस सेक्टर में करता है, फार्मास्यूटिकल्स में कर देता है, केमिकल्स वाले में कर देता है, या कोई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT कंपनी में कर देता है, या फाइनेंस सेक्टर में कर देता है, तो यहाँ पर अच्छी बात हो जाती है। डाइवर्सिफाइड वाला ठीक होता है, ठीक है। और जो डाइवर्सिफाइड वाला होता है उसके अंदर क्या है कि अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर जो हम यहाँ पर जो है इन्वेस्ट किया जाता है पैसों को, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे रिस्क है वो थोड़ा जो है कम हो जाता है क्योंकि आपका लार्ज एरिया में मतलब कि बहुत सारी कंपनियों में आपके जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट किया गया है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल बताया गया है कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर जो ग्रोथ हो जाती है आयरन और स्टील वाले सेक्टर की, ठीक है, जैसे मान के चलिए टाटा स्टील में यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, टाटा स्टील में पैसे लगे हुए, यहाँ पर उसका जो यहाँ पर ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। और कोई एक ऐसी कोई जो है टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्टर है वो आपका यहाँ पर जो लॉस वगैरह में चला जाता है, तो यहाँ पर फिर भी यहाँ पर क्या है बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। एक का जो गेन है और दूसरे का जो लॉस है फिर भी आपको यहाँ पर जो बैलेंस थोड़ा मिलेगा। आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक बार दोबारा से बताता हूँ, देखिए डाइवर्सिफाइड वाला इक्विटी फंड क्या है वो अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है,
इसके अंदर आपके पैसे हैं अलग अलग सेक्टर में लगे होते हैं। कैसे सेक्टर हो गए आपके? सेक्टर हो गए फाइनेंस सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, केमिकल्स वाला हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इस टाइप में लगे होते हैं। तो आपके पैसे अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए एक सेक्टर ऊपर भी चला गया, एक सेक्टर की ग्रोथ हो गई और एक सेक्टर यहाँ पर नीचे भी चला गया, तो आपका पैसा बैलेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन इसी के अपोजिट अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे की कैसे, अगर यहाँ पर सेक्टरल इक्विटी फंड की बात करें, जो कि यहाँ पर क्या है कि एक खास सेक्टर में ही लगाता है, और वो खास सेक्टर आपका क्या है, मान के चलिए नीचे चला गया, वहाँ पर क्या है कि कुछ दिक्कत आ गई, टेक्नोलॉजी वाला कोई सेक्टर था, वहाँ पर आईटी वाला, वो बिल्कुल नीचे जा रहे हैं सारे स्टॉक्स उसके, तो आपके सारे पैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको जो है नुकसान हो सकता है ज़्यादा, लेकिन उसमें क्या है, आपको नुकसान हो सकता है कम, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग सेक्टर में लगा हुआ है। तो यही सारी बातें। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेक्टरियल इक्विटी फंड की, यानी कि ऐसा फंड जिसमें आपको किसी एक सेक्टर में ही आपका जो पैसा है वो लगा है, ठीक है, इसे समझते हैं। यहाँ पर जो फंड मैनेजर है जो कि आपके पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपने अर्थव्यवस्था के अंदर में किसी एक क्षेत्र में ही यहाँ पर आपके जो पैसे हैं उसको इन्वेस्ट करेगा। जैसे मान के चलिए एफएमसीजी, ठीक है, एफएमसीजी वाले स्टॉक्स में उसने क्या है, यहाँ पर एफएमसीजी वाली कंपनियों में यहाँ पर उसने इन्वेस्ट कर दिए आपके पैसे, ठीक है। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि आप लोग यूज़ करते हो, ठीक है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो है आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, कोलगेट हो गया, नेस्ले के कई सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जैसे मैगी हो गया, उसे हम यहाँ पे जो है अपना यूज़ करते हैं, ठीक है। तो और ये ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करेगा, जैसे कि इन्फोसिस में नहीं करेगा, विप्रो में नहीं करेगा, टीसीएस में नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि वो सारे आईटी वाले स्टॉक्स हैं, ठीक है, तो उसमें नहीं करेगा। अब जैसे मान के चलिए अच्छी बात है कि इसने यहाँ पर जो एफएमसीजी में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, एफएमसीजी के स्टॉक्स अच्छे माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो कंपनी एफएमसीजी वाले, इसका जो है इस्तेमाल जो लोग हैं वो हमेशा करते हैं। जैसे मान के चलिए कोई क्राइसिस आ गया तो वहाँ एफएमसीजी वाले फिर भी प्रोडक्ट जो है वो चलते रहते हैं, ठीक है, लोग खाना पीना तो नहीं छोड़ते। तो यही सारी बातें, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मान के चलो कभी दिक्कत हो गई, किसी एक सेक्टर में कर रखा है, तो वहाँ पर आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अलग सेक्टर के नहीं किया जाता, आपको बस इतना समझना है कि सेक्टरियल इक्विटी फंड में क्या है, आपको किसी एक सेक्टर में ही आपके सारे पैसे जो है उसको लगा दिया जाता है, ठीक है, फंड मैनेजर के द्वारा। तो यही सारी चीज़ें होती है। इसे समझते हैं हम यहाँ पर डेट फंड्स। ये है डेट फंड्स। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका जो है यहाँ पर डेट मार्केट में यहाँ पर जो है आपका इन्वेस्ट किया जाता है। जो म्यूचुअल फंड होता है ना, म्यूचुअल फंड यहाँ पर एक लेंडर बन जाता है। लेंडर का मतलब है जो यहाँ पर पैसे उधार दे रहा है, ठीक है, पैसे उधार देता है वो, और पैसे उधार देने पे जो इंटरेस्ट कमाया जाता है, ठीक है, जो ब्याज आपको मिलता है, तो वो वही यहाँ पर जो है लोगों के लिए, यानी कि हमने जो इन्वेस्ट किया है हमको यहाँ पर उसी का जो यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है। आप समझ पा रहे हो ना, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है इक्विटी वाले से थोड़ा कम रिस्की होता है, समझ रहे हो आप। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि जो भी आपके पैसे हैं उसको यहाँ पर उधार पे दिए जाते हैं, उधार पे दिए जाएंगे, तो जो उधार लेगा वो आपको इंटरेस्ट देगा बदले में ब्याज, तो वो जो ब्याज है वो यहाँ पर उस बंदों को दिए जाते हैं जिसने म्यूचुअल फंड में यहाँ पर इन्वेस्ट किया है डेट वाले में, ठीक है। और उस इंटरेस्ट को क्या है कि सभी के पास जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जिसने भी इन्वेस्टर ने उस फंड में यहाँ पर इन्वेस्ट करा है, ठीक है। तो यही सारी बातें। इसके अंदर क्या होता है, बॉन्ड्स बोलते हैं इसको, बॉन्ड फंड्स। इसके अंदर क्या होता है, अपना कम रिस्क होता है इक्विटी वाले से, शेयर मार्केट वाले से थोड़ा सा जो यहाँ पर, मतलब शेयर वाले से थोड़ा कम रिस्क होता है, ठीक है, डेट वाले में। तो यही सारी बातें हैं। अब इसको यहाँ पर समझते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इंश्योर एंड बी सिक्योर। इसे समझते हैं। यहाँ पर कौन सी जो बातें हैं वो समझाई गई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये भी समझना है कि जैसे हम पैसे कमाते हैं उसको सेव्स करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जितना ही ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम बात करें फाइनेंशियल प्लानिंग की, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो लोग हैं वो लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं। आपको पता है घर में जो भी बंदा होता है जो कमा रहा होता है उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर मान के चलो कि उसको कुछ हो जाता है तो वहाँ पर पूरी फैमिली जो है वो कष्ट में आ जाएगी। तो यहाँ पर इसलिए जो है लाइफ इंश्योरेंस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस बंदे के लिए जिसके ऊपर जो पूरा परिवार है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो है जब उसको कुछ दिक्कत हो जाती है, जब वो मर जाता है, ठीक है, जब उसकी डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर जो है उसको जो है पैसे मिलते हैं उसकी फैमिली वाले को, ठीक है, जिससे क्या है उनकी जो लाइफस्टाइल जैसे चल रही थी वैसे ही थोड़ी बहुत जो है वो वैसे की वैसे चलती रहती है। दिक्कत तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा जो दिक्कत है वो नहीं होती। तो इसलिए जो लाइफ इंश्योरेंस है वो कराना चाहिए। देखिए दो इंश्योरेंस है वो पक्का आपको कराना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है आपको जो है लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहिए, ठीक है, आपको जो है, और आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी कराना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस में क्या, यहाँ पर जो लाइफ इंश्योरेंस है वो आपको टैक्स फ्री होता है,
तो आप यहाँ पर जो है टैक्स भी जो अपना आप बचा सकते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है पैसे मिल जाते हैं, पॉलिसी का जो बेनिफिट होता है वो यहाँ पर बंदों को मिल जाता है, जो भी उसके ब्लड रिलेटिव होते हैं, ठीक है, जैसे कि फादर हो गए, मदर हो गए, सिस्टर हो गया, ब्रदर हो गया, ठीक है, उसका कोई चाइल्ड हो गया या उसकी पत्नी हो गई, ठीक है, तो उनको यहाँ पर जो फ़ायदा मिल जाते हैं। उनको क्या है यहाँ पर जो है एक जो है फिक्स्ड अमाउंट आपको पता है वहाँ पर देना होता है, उसे हम प्रीमियम कहते हैं, और उसके बाद जो ये सारी चीज़ें हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर बात ये है कि आपको जो है पैसे कमाने के साथ साथ, पैसे बचाने के साथ साथ आपको उनको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कहाँ करोगे, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो आप, ठीक है। तो उसके लिए जो है यहाँ पर म्यूचुअल फंड के कई सारी चीज़ें बताई गई है आपको, हर एक टाइप की यहाँ पर म्यूचुअल फंड जो है बताया गया कि किस में क्या सारी चीज़ें होती है, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस की बात इस यूनिट के अंदर में बताया गया, ठीक है। अब इंश्योरेंस में क्या बताया गया यहाँ पर कि आपको इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और जो है आपको समझ में आ गया होगा। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से हमें अगर कुछ पूछना है आपको तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो अभी खत्म हो चुकी है, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन में प्रेस कर सकते हो, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।